नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक भक्त और भोलेनाथ की कहानी। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न ही उसको किसी की चालाकी समझ में आती थी। हर एक काम को वह बड़ी ही सरलता से करता था। भोला भगवान को बहुत मानता था और वह भोलेनाथ का भक्त था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसेरा किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहा करता था। वह हर रोज मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत जाती है। प्रभु, आपकी आंखें जल रही होगी और आपकी सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल जाता है तो उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम घर जाकर भोजन बनाओ और जब बन जाए तब मुझे बुलाने आ जाना। इसके बाद भोला भक्त खुशी खुशी घर गया। भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वह अपने साथ उसे अपने घर ले गया और बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में फिर उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा बहुत भला होता। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया था, तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने के लिए गया और जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने अपनी दुकान पर उससे काम करवाया और उसके बदले में राशन उसको दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा और जैसे ही तैयारी हो गई वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था और वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिरकार मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि हे भगवान, चलो घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला, हे भगवान, मैंने तो आपको खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया था, वह असल में मुझे ही खिलाया था और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला कि बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है। प्रभु ने कहा कि तुम्हें भी मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए थे, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन्य धान्य से भरपूर हो गया और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर लाला जो हंस रहा था, वह भी यह सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि ठीक है, तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तब मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाएं।
और लाला के मन में थोड़ा अभिमान आ गया था कि मैं भोला से भी अच्छा पकवान बनवाऊंगा ताकि भगवान मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। यह सब मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चला। तो रास्ते में उसे वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लेकिन लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जाकर पहुंचा और भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब तुम हमें खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और वो बूढ़ा आदमी मैं ही था जिसे तुमने ठुकरा दिया। फिर क्या वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर से समा गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी भी अभिमान में होकर हमें किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। भगवान ना जाने किस रूप में हमारे सामने आ जाएं। हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।